बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। यूनिट 8 एनर्जी का आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चारों डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो कि बेसिकली इफेक्ट होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल। इफेक्ट ऑफ मूवमेंट एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स की जब मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से वो जो इफेक्ट आता है वो हीट एनर्जी है। सो हीटिंग अ सब्सटेंस मूव्स मोलिक्यूल फास्टर। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फास्टर। हीट ऑलवेज फ्लो करती है बिटवीन बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है उनके बीच में हीट फ्लो करती है और डायरेक्शन इसकी हॉट टू कूलर बॉडी होती है। जो हॉटर बॉडी होती है उससे हीट ट्रांसफ़र होती है टू कूलर थिंग्स। जो हॉटर बॉडी होती है उसकी एनर्जी हाई होती है, उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, उसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं। जबकि कूलर जो थिंग्स होते हैं, जो कूल बॉडी होती है, उसकी एनर्जी लेस होती है, उसमें हीट एनर्जी कम होती है और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी फास्टली मूव नहीं कर पाते। सो हॉटर बॉडी के मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव कर रहे होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है। सो वो क्या करते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं और फास्टली, तो वो कूलर एंड जो सब्सटेंस का जो ठंडा पार्ट होता है उस तरफ मूव करते हैं और उस पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी कम होती है वो एनर्जी अपनी वहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आयरन का एक पीस है, ये रॉड है आयरन का, इसका आप अगर ये वाला इतना सा पोर्शन आप हीट करेंगे, हाफ पोर्शन यहाँ से आप इसको हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है वो कूलर है। थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो चुकी होती है और पूरा जो आयरन का जो रॉड है, लोहे का रॉड, वो पूरा गर्म हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो आपने एंड यहाँ से हीट किया था इसको, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और हीट एनर्जी जिनकी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करते हैं। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। बेसिकली आयरन में मूव तो नहीं करते, वाइब्रेट करते हैं, तो साथ साथ वाइब्रेट करते हैं। जो साथ साथ मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होते होते फाइनली जो कूलर एरिया होता है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और पूरा रॉड जो होता है वो गर्म हो जाता है। देन यूजेस ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है टू डू वर्क। लाइक कार्स जो मूव करते हैं वो इसलिए क्योंकि इनमें जो पेट्रोल या डीजल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है उसकी बर्निंग से हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और ये एनर्जी इस्तेमाल होती है टू मूव कार्स। देन कोल बर्न। कोल जो कोयला होता है उसको जब हम बर्न करते हैं उसमें जो केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है कोल के अंदर, वो रिलीज़ होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में भी और लाइट एनर्जी। लाइक कोयले को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होती है। जब आग जलती है तो वो लाइट एनर्जी भी रिलीज़ होती है और उसमें से हीट भी रिलीज़ हो रही है, वो बेसिकली हीट एनर्जी होती है। सो कोल जब बर्न होता है तो उसमें से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी दोनों रिलीज़ होती हैं। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हम इस्तेमाल करते हैं इन इलेक्ट्रिक फायर्स, हीटर्स वगैरह, टोस्टर्स, आयरन्स, ओवन, कैटल्स, इस आयरन से इस्त्री करते हुए जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ओवन्स में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं टू कुक फूड। कैटल्स में वाटर बॉयल करने के लिए हम जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में इलेक्ट्रिसिटी तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही होती है हीट में और वो हीट फिर हम इस्तेमाल करते हैं इन पर्पजेज़ के लिए। लाइक आप आयरन की बात करें तो आयरन जो इस्त्री होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, देन उसमें से जो हीट निकलती है उस हीट को इस्तेमाल करके हम अपने क्लोथ जो होते हैं, ड्रेसेस, वो प्रेस करते हैं। हीट ट्रैवल इन वेव्स की फॉर्म में हीट ट्रैवल करती है, लहरें जैसे कहते हैं। तो हीट जो होती है उसकी वो भी जो ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है और हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं। लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दी आयरन रोड की, लोहे का जो रोड होता है वो सॉलिड होता है। लिक्विड में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, वाटर को जो आप बॉयल करते हैं, गैसेस में भी हीट ट्रांसफ़र होती है, ट्रैवल कर सकती है। एंड ऑल्सो थ्रू वैक्यूम खला में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। लाइक जो सन से रेडिएशन आ रही होती है, हीट एनर्जी ज़मीन तक आ रही होती है, वो स्पेस से होते हुए आ रही होती है, वहाँ पे वैक्यूम होता है, वहाँ पे कोई सॉलिड लिक्विड गैस नहीं प्रेजेंट होती, वो वैक्यूम होता है, खला होती है, लेकिन फिर भी वहाँ से सन से ज़मीन तक की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। सो
इसलिए हीट जो होती है वो वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल करती है। एंड मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी का जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स है वो है सन। सन से हमारे पास सबसे ज़्यादा हीट एनर्जी आती है ज़मीन की तरफ। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। ये भी एनर्जी की फॉर्म है विच इज़ कैरिड बाय लाइट वेव्स, और ये लाइट वेव्स की फॉर्म में ये भी ट्रांसफ़र होती है, ट्रेवल करती है। सो एनीथिंग ल्यूमिनस, कोई भी जो लाइट प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है ल्यूमिनस जो कि लाइट प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, तो उसमें से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सोर्सेस ऑफ लाइट एनर्जी, मोस्टली जो सोर्स है एनर्जी लाइट एनर्जी का भी वो सन है। सन से हमारे पास लाइट आती है, पूरी ज़मीन तक लाइट आती है सन से। नेचुरल सोर्सेज, इसके अलावा जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो कुदरती ज़रिए हैं जिससे लाइट आती है वो है स्टार्स, लाइटनिंग जो बिजली गरजती है वो, फायर जब हम बर्न करते हैं किसी चीज़ को फायर प्रोड्यूस होती है तो उसमें से भी लाइट एनर्जी रिलीज होती है। केमिकल रिएक्शंस, ग्लो वॉर्म्स जो कीड़े होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, फायर फ्लाइज, जुगनू वगैरह, डीप सी फिशेस, समंदर के अंदर रहने वाली जो फिशेस होती हैं, फंजाई जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली इनकी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड यूजेस ऑफ लाइट एनर्जी, ह्यूमन्स तो लाइट का इस्तेमाल करते हैं टू सी, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू मेक फूड। लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो इस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट इज़ गिवन आउट बाय बर्निंग फ्यूल। फ्यूल मतलब कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इनको फ्यूल्स कहा जाता है। फ्यूल्स वही चीज़ होती हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब प्लांट्स बरी हो जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर जब दफन हो जाते हैं प्लांट्स, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है गुजरने के बाद, हज़ारों साल गुजरने के बाद डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो जो प्लांट होती है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कोल, ऑयल या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाती है और इन सब को हम फ्यूल्स कहते हैं। सो इन फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से भी जो फायर प्रोड्यूस होती है उसमें लाइट एनर्जी भी होती है, हीट एनर्जी भी होती है। सो लाइट यहाँ से भी प्रोड्यूस होती है। देन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं बल्ब्स वगैरह जलाने के लिए तो उसमें से भी लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड डिफरेंट हीटिंग एलिमेंट्स लाइक हीटर्स, उसमें भी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे भी लाइट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट फॉर्म है एनर्जी की, दैट इज़ साउंड एनर्जी। ये भी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लहरों की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एंड इट इज़ सेंस्ड विद ईयर्स, इसको हम सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं थ्रू अवर ईयर्स। प्रोडक्शन इसकी होती है थ्रू वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो वाइब्रेट करती है, लाइक हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, और ये वोकल कॉर्ड्स भी जो हमारी नेक रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट जब करती हैं, इसमें से जब एयर पास होती है तो ये वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो हम डिफरेंट वर्ड्स अटर करते हैं, डिफरेंट अल्फाज बोलते हैं, वो बेसिकली हमारी टंग को हम यूज़ करके डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं, और जो हमारे गले से जो आवाज़ निकल रही होती है, जो वाइब्रेशन की वजह से, इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से हमारे गले से आवाज़ आती है, एंड देन उस आवाज़ को इस्तेमाल करके और अपनी टंग की पोजीशंस को इस्तेमाल करके हम डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो अटर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इन वाइब्रेटिंग पियानो, गिटार के स्ट्रिंग्स जो हैं, गिटार के स्ट्रिंग्स को अगर आप टच करें और उसको ऑब्जर्व करें, गौर से देखें तो उसके स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ कार इंजन, गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स जो गाड़ी चलाते हुए डिफरेंट पार्ट्स उसकी वाइब्रेट करते हैं तो उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर, हवा से भी ट्रेवल करती है, इसका मतलब है कि गैसेस में से भी पास हो सकती है साउंड वेव्स, सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, बट नॉट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती। इट मीन्स के साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, मतलब गैसेस, सॉलिड या लिक्विड्स में से ही ट्रैवल करती है साउंड वेव्स। जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, वो एयर के थ्रू दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र होती है। सो साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एयर, गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बट नॉट थ्रू वैक्यूम।
नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी। ये भी स्टोर्ड एनर्जी होती है एंड इट इज़ ड्यू टू पोजीशन। कोई भी बॉडी जो है किसी पोजीशन पे होती है, किसी हाइट पे प्रेजेंट है, तो उसमें जो एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी की भी दो फॉर्म्स आपकी बुक में यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ग्रेविटी की वजह से होती है। मीन्स के कोई भी चीज़ जब किसी हाइट पे प्रेजेंट होती है तो उसमें जो एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की। ये किसी भी इलास्टिसिटी की वजह से होती है, लचक की वजह से। किसी भी चीज़ को हम जब स्ट्रेच करके रखते हैं, लाइक स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, वो इलास्टिक एनर्जी होती है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनीथिंग लिफ्टेड अबव द ग्राउंड, किसी भी चीज़ को जब हम ग्राउंड से ऊपर लेके जाते हैं, किसी हाइट पर रखते हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड इट्स अमाउंट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट होती है, वो डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पे प्रेजेंट है, उसका मास कितना है, उसकी हाइट कितनी है, एंड हाउ मच ग्रेविटी ऑन इट, और उस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है, ग्रेविटी कितनी उसको ज़मीन की तरफ पुल कर रही है। एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लाइक स्ट्रेच स्प्रिंग्स में होती है, स्ट्रेच्ड इलास्टिक या स्ट्रेच्ड रबर, इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपकी बुक के पेज नंबर 77 पे ये 3 फिगर्स मेंशन है। यहाँ पे देखिए, दीज डाइवर्स ऑन हाई स्प्रिंग बोर्ड्स। स्प्रिंग बोर्ड्स के ऊपर ये जब होते हैं तो ये हाइट पे प्रेजेंट है, ज़मीन से हाइट पे होते हैं। सो दे हैव अ लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनकी बॉडी में जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड अ ट्रेम्पोलिन हैव स्प्रिंग्स अराउंड इट्स एजेस। जो ट्रेम्पोलिन होता है इसके एजेस पे, किनारों पे स्प्रिंग्स लगाए होते हैं टू मेक इट बाउंसी। इसको बाउंसी बनाने के लिए स्प्रिंग्स लगे होते हैं इसके साइड्स पे। सो व्हाट फोर्स स्ट्रेचेस दी स्प्रिंग्स, इनमें कौन सी फोर्स प्रेजेंट होगी, इनमें बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखें बच्चा, रबर जो है इसने इलास्टिक बैंड जो है इसको स्ट्रेच्ड किया हुआ है। सो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। एज दिस बॉय विल फाइंड आउट इफ ही लेट्स गो ऑफ वन एंड ऑफ इट। सो इस ये जो इलास्टिक बैंड इस बच्चे ने स्ट्रेच किया हुआ है, इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ओपन पेज नंबर 93 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। इन चारों पार्ट्स में डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन की गई। आपने इनमें बताना है कि इसमें एनर्जी की कौन सी फॉर्म्स किस फॉर्म में चेंज हो रही है। फर्स्ट है यू टॉक ऑन द टेलीफोन। टेलीफोन पे जो आप बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और साउंड एनर्जी ये कन्वर्जन हो रही होती है। आप जब बात करते हैं तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब दूसरा बंदा उसको सुनता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो सुन सकता है। देन यूज़ अ सोलर पावर्ड कैलकुलेटर। सोलर पावर्ड कैलकुलेटर जो कि सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके चार्ज होता है, उस कैलकुलेटर में बेसिकली लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो सन से आ रही होती है उसकी कन्वर्जन हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड पार्ट है अ विंड टर्बाइन स्पिन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइंस जो होती हैं इस तरह से यूं करके आपको नज़र आते हैं। ये डिफरेंट विंड टर्बाइंस में इस तरह के बनाए होते हैं, पिलर्स टाइप होते हैं। वो जब उसमें से हवा गुजरती है तो ये मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एनर्जी विंड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो विंड टर्बाइन जब स्पिन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन हो रही होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि विंड टर्बाइंस ये जो स्पिन करते हैं तो ये मूव करते हैं, और मूव करते हैं तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अ स्काई डाइवर जम्प्स आउट ऑफ अ प्लेन। स्काई डाइवर जब जंप करता है, प्लेन से जंप करता है, तो वो हाइट पे होता है, और हाइट पे जब होता है तो उसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो जंप करता है तो वो मूव करता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट होती है। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी डू द फॉलोइंग हैव। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स है, इसमें से हमने बतानी है कि इसमें कौन सी एनर्जी यहाँ पे इनमें प्रेजेंट होती। फर्स्ट है एयर क्राफ्ट इन फ्लाइट।
एयरक्राफ्ट जब फ्लाइट पे होती है, हाइट पे होती है, उस वक्त वो हाइट की पे होने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड क्या है, फूड में एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है और वो स्टोर्ड फॉर्म केमिकल एनर्जी होती है। अ बंजी जंपर अबाउट टू जंप ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज में से जंपर ने अभी जंप करना है, अभी जंप नहीं किया, तो उस वक्त वो हाइट पे प्रेजेंट है, ब्रिज पे है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। अ कार एट द टॉप ऑफ अ रोलर कोस्टर की टॉप पे कार प्रेजेंट है, तो ये भी हाइट पे है और हाइट पे होने की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है पोटेंशियल एनर्जी। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक्स ऑन पेज 78 टू 79 जिसपे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में एक्सप्लेन किए गए हैं। राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑन योर नोटबुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।